आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 17वीं अध्याय और उसका 3रा पद। इसमें लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। मेरे प्रियो, इस लूका रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय को हम शुरू से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए कुछ बातों को बता रहे हैं। अगर हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह किसी को ठोकर लगने या किसके कारण लगता है उसके बारे में बातें चेलों को बता रहे हैं। पहला से यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि हो ही नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। यानी कि जब हम जीवित हैं और इस संसार में हम जीवित रहने के नाते चल रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें किसी बात से ठोकर ना लगे या किसी प्रकार से ठोकर ना लगे। ठोकर से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई, मुसीबत, परेशानी आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह इसको पक्का कर रहा है कि हमारे जीवन में कठिनाई आना निश्चित है। लेकिन उसके नीचे लिखता है परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। मेरे प्रियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में मुश्किल नहीं आए, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जिस मनुष्य के कारण किसी दूसरे के जीवन में ठोकर आता है, परेशानी आता है ना, जानबूझ के किसी मनुष्य के द्वारा उस ठोकर को उसके जीवन पे लाया जाता है, ऐसे मनुष्य पर हाय है। ऐसे मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह बुरा यहाँ पे बता रहा है, उस पर हाय है। प्रभु यीशु मसीह खुद ऐसा कह रहा है कि वो मनुष्य बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है, और कहता है दूसरा पद में, इसको माफ़ी काबिल नहीं है। इसका कहने का मतलब दूसरा पद में आपको पता चलेगा। दूसरा पद में लिखता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति के ऊपर में कोई क्लेश, तकलीफ या मुसीबत आता है, ऐसे लोगों के लिए कहता है कि वो क्षमा के लायक नहीं है। मेरे प्रियो, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भला होता कि उसके गले में चक्की का पाटा बांधकर उसको समुद्र में डाल देते और वहीं पे वो नाश हो जाता। मेरे प्रियो, किसी को ठोकर खिलाने वाले के प्रति प्रभु यीशु मसीह उपदेश यही देता है, यानी कि ज़बरदस्ती या जबरन या जानबूझकर किसी को बुरी चीज़ों में धकेलना, उसके जीवन में परेशानी लाना, विपत्ति लाना, इसको प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल बुरा बात ठहराता है। और उसके बाद में लिखा है हमारा आज का वचन, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। मेरे प्रियो, सचेत रहो। शुरुआत में 33 का शुरुआत में ही कहता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। यानी कि आपका अपना भाई अगर किसी गलत काम में है तो उसको समझाना है। ये नहीं कि उस गलत काम को लेकर आप न्यायी बन जाएं और आप उसका न्याय करने लग जाएं। आपका काम है, यीशु मसीह बताता है, आपका यही काम है कि आप उसको समझाना चाहिए। और उसके बाद लिखता है, और यदि वह पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर आप समझाते हो, वो अपना दुख को समझ लेता है कि मैंने ये ऐसा पाप किया है ना, और ये ऐसा गलत काम किया है, उसको वो समझ लेता है और पछताता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो उसे क्षमा करना है।
और उसके बाद आगे और लिखता है चौथा में, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। मेरे प्रियो, वो लिखता है परमेश्वर के बातों को लूका के पुस्तक में कि अगर 7 बार भी वो अपराध करे और उसको एहसास हो जाए और आकर 7 बार भी तुझसे आकर क्षमा मांगे, तो उसको क्षमा करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम किसी के न्यायी नहीं हैं, हम न्याय करने वाले नहीं हैं, है ना। जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा कि जिस तरीके से तुम चाहते हो कि अगला तुमसे व्यवहार करे, उसी प्रकार से तुमको भी व्यवहार करना है। यानी कि इसको हम अच्छे से बोलेंगे तो जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि बाकी लोग हमसे व्यवहार करें, है ना। हम तो नहीं चाहते कि कोई हमको आके गाली दे, कोई हमको आके हमसे बुरा बर्ताव करे, हमसे मारपीट करे, है ना, हमसे भेदभाव रखे। ऐसा तो हम तो नहीं चाहते अपने आप से। हम चाहते हैं कि कोई भी हमसे मिले तो अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, हमको आदर सम्मान मिले और हमसे कोई बुरा व्यवहार भेदभाव ना करे। हम ऐसा ही चाहते हैं। तो जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार हमको दूसरे से भी करना है। तो इस बातों को पढ़ने से मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे समझ में यही, मेरे जीवन में यही बात आता है कि अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध में अपराध करता है और मैं उसको समझाता हूँ, है ना, कि देख भाई ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे मैं समझाता हूँ और वो मान लेता, हाँ ठीक है मेरे से गलती हुआ तो मैं क्षमा करूँगा। और उसके बाद वो अगर 7 बार भी मेरे विरुद्ध में ऐसे करे, यहाँ पर लिखता है वह दिन भर में 7 बार भी तेरा अपराध करे, है ना, लिखा हुआ है चौथा में, लूका 17 का चौथा में लिखा है, 7 बार भी अगर तेरा अपराध करे और आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो तू उसे क्षमा कर। मेरे प्रियो, इसमें वही बात आता है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं लोगों का व्यवहार, वैसा हमारा व्यवहार भी लोगों के लिए होना चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी है, हमारा भाई 7 बार भी अपराध किया, वो आकर पछताया, आपने उसको क्षमा किया, तो मेरे प्रियो, आपके लिए भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। परमेश्वर भी आपके लिए वैसा ही व्यवहार रखेगा। मेरे प्रियो, आपने उसे क्षमा किया, 7 बार क्षमा किया, है ना, तो आपके लिए भी वैसा ही व्यवहार है। आपसे भी गलती होता है तो आप चाहे 7 बार गलती करें, आपको मानकर आप अगर उसका क्षमा मांगते हैं तो आपके लिए भी वही क्षमा रखा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसा ही बहुत सी बातें इस लूका की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है। 1 से लेकर इसमें 37 पद तक है। इसमें विश्वास के बारे में भी बताता है। अगर इतना बात को जब यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिया, है ना, तो उसके बाद में वो प्रेरित जो है, उसके चेले जो हैं, प्रभु से कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। ऐसी बातों को बता जिसमें से हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए, है ना। वो लोग बाकी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, उन लोग वो यही मांग रहे हैं कि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। ऐसी बातों को हमें बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। मेरे प्रियो, विश्वास के बारे में लिखता है कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, राई के दाने के बराबर भी विश्वास, लेकिन मजबूत विश्वास, है ना, उसमें कोई संदेह, शंका या फिर कमजोरी ना हो, ऐसा मजबूत विश्वास राई के दाने के बराबर भी हमारे अंदर होगा और हम किसी चीज़ से कहेंगे कि उखड़कर अपना जगह बदल ले, तो वो हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे प्रियो, वो तुम्हारी बात मान लेता।
प्रभु की बनाई हुई सृष्टि, उससे प्रभु नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं। और हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा है लेकिन मजबूत है। उसी मजबूत विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है और परमेश्वर की सृष्टि हमारे लिए काम करती है। मेरे प्रियो, हम उसे आज्ञा देते हैं और वो आज्ञा मान लेता है। मेरे प्रियो, वही बात हम पर भी लागू होती है। हमने इस लूका 17 अध्याय में 2 बातों को देखा। ठोकर हमें लगना ही है। हम मनुष्य का जीवन बिता रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं, तो हमको ठोकर लगेगा ही। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर लगेगा मेरे प्रियो। अगर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं तो एकदम आराम का ज़िंदगी, शान और शौकत का ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा हमको मान के नहीं चलना है। ठीक है, शान और शौकत मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो भी चीज़, अच्छी चीज़ रखा है वो चीज़ हमको देगा। शान और शौकत अगर रखा है तो वो भी हमको देगा। लेकिन ये लिखता है, यहाँ पर वचन में लिखता है कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। शान और शौकत के साथ ठोकर भी कुछ ना कुछ हमको लगेगा ही, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर हाय कहता है कि उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं ठोकर, जिसके कारण दूसरे को लगता है, उस पर प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत बुरा बता रहा है। इतना बुरा कि उसका जो बुरा काम है वो माफ़ करने के लायक भी नहीं है। उसको किस प्रकार से कहता है, उसको पत्थर बांध के समुद्र में डाल देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उनसे इतना एक हिसाब से नफरत कर रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए हम अपने आप को जांचें कि हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति। हमारे व्यवहार से किसी को ठोकर तो नहीं लगता है, हो सकता है किसी को लगता भी हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। अगर हमारे कारण से किसी को ठोकर लगा है तो अभी समय है, हम प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे उस काम के लिए और दोबारा किसी को ठोकर खिलाने का काम ना करें मेरे प्रियो। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, उसके लिए भला यही होगा, अच्छा यही होगा कि वो पत्थर बांध कर समुद्र में डाल दिया जाए। और दूसरा बात हमने देखा कि अपने भाई को क्षमा करने का, है ना। इससे हम यही देखते हैं कि अगर हमारे प्रति कोई बुराई करता है तो मेरे प्रियो उसको समझाना है। अगर वो मानता है तो उसको क्षमा करना है। यानी कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना है, तब हमसे वैसा ही व्यवहार किया जाएगा मेरे प्रियो। एक तो हमको अपने बात व्यवहार पर संयम रखना है कि हमारे बात व्यवहार कामकाज से किसी को ठोकर ना लगे, और हमको दूसरे को क्षमा करना है ताकि मेरे प्रियो हमारे लिए भी वैसा ही किया जाए। इस वचन को आप पकड़े रहें, मनन करते रहें और इस वचन से आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।